brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आजादी आजादी आजादी। नमस्ते, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। HAU यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कैंपस अभी भी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों से गूंज रहा है। एक दिन पहले लगा था कि छात्रों की जो डिमांड है वो मान ली गई है, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमारी 8 मांगे हैं जिन पर सहमति बनी है। मीडिया में खबरें चली कि VC BR कंबोज को 6 महीने की लंबी छुट्टी पर भेजा जा रहा है और साथ ही और जो मांगे थी उसको लेकर भी रिटर्न सर्कुलर सामने आएंगे। लेकिन एक ही रिटर्न सर्कुलर सामने आया जिसमें जो DSW है, डीन स्टूडेंट वेलफेयर यानी DSW के पद पर ML खीचड़ को हटाया गया, उनकी जगह नए व्यक्ति को अपॉइंट किया गया। इसके अलावा जो बाकी तमाम डिमांड्स थी उनको लेकर अभी तक प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी रिटर्न सर्कुलर सामने नहीं आया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये धरना अभी भी बदस्तूर जारी है। और कल रात इसमें एक बड़ा अपडेट हमें देखने को मिला। यहां पर एक सर्कुलर जो है वो HAU प्रशासन ने जारी किया, जिसमें कहा गया कि जो एकेडमिक ईयर है पिछले साल का वो खत्म हो गया है, लिहाजा हॉस्टल को समर ब्रेक के लिए बंद किया जा रहा है। इसमें उन हॉस्टलों का जिक्र किया गया, हॉस्टल के वार्डन को ये जो सर्कुलर है वो जारी किया गया। उन्हें कहा गया है कि वार्डन ये इंश्योर करे कि जो रूम्स हैं उनको खाली किया जाए ताकि रेनोवेट किया जा सके इस ब्रेक में हॉस्टल के रूम्स को, और जो भी काम होना है वो काम हो सके। साथ ही सर्कुलर में मेस के बंद करने की भी जानकारी दी गई है। सर्कुलर में तमाम UG स्टूडेंट्स के लिए मेस बंद किया गया है, हॉस्टल बंद किया गया है। साथ ही कुछ मेस जो थे उनके बारे में लिखा गया है कि ये मेस चलते रहेंगे। वो कौन कौन से मेस है ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जो नोटिस इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इसमें तमाम जानकारियां लिखी गई है। लेकिन HAU में जो धरना दे रहे हैं छात्र, उनका आरोप है कि इसमें जिन मेस को खुले रखने की बात की गई थी, कल रात वो तमाम मेस भी बंद कर दिए गए। अचानक ये नोटिस निकाला गया है। स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि आप अपने घर जाइए। अब जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये भी एक तरीके की रणनीति है प्रशासन की, दबाव बनाने की कि हमसे हॉस्टल खाली कराया जाए, हमारा मेस बंद किया जाए, ताकि यहां धरना चलाना, धरने पर बैठना, धरने पर सर्वाइव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। क्योंकि अभी तक ये जो धरना चल रहा है इसमें स्टूडेंट दिन भर धरने पर बैठते हैं। दिन में संख्या ज्यादा होती है, रात में संख्या थोड़ी कम होती है। गर्ल्स स्टूडेंट जो हैं वो अपने हॉस्टल चली जाती हैं, मेस से खाना आता है, और अब जब हॉस्टल में उनके रहने का, रुकने का जो प्रबंध है वो नहीं हो पाएगा, अगर हॉस्टल बंद हो जाएंगे, साथ ही मेस बंद हो जाएंगे, तो उनका खाना भी नहीं आएगा। तो ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस धरने को चलाने में इनका बड़ा सहयोग है, लिहाजा ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो अब HAU प्रशासन बंद कर रहा है। इसको लेकर सर्कुलर जारी हो गया है। कल रात की वीडियोस बहुत सारी ऐसी सामने आई जिसमें गर्ल्स हॉस्टल में काफी बवाल हुआ। उनको कहा गया कि आप हॉस्टल खाली करेंगे, उन्होंने कहा हम खाली नहीं करेंगे। उनके मेस बंद कर दिए गए, उन्हें खाना नहीं मिला। लड़कियों के तमाम वीडियोस जो हैं वो सामने आए हैं जहां पर लड़कियां नारेबाजी कर रही है, HAU प्रशासन मुर्दाबाद और HAU मांगे आजादी, इस तरह के नारे हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कैंपस में लगाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि कल जब लड़कियों का मेस जो है वो बंद था हॉस्टल का, तो बाहर से कुछ लड़के खाना लेकर गए, लेकिन फिर गेट पर ताला लगा दिया गया। इसका भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें लड़कियां साफ तौर पर ये कहती नजर आ रही है कि आप क्या हमें भूख से तड़पाकर मारना चाहते हैं। यानी मेस आपने बंद कर दिया है, लेकिन बाहर से जब हमारे लिए खाना आ रहा है तो उसको भी नहीं जाने दे रहे, और ताला मार दिया गया कि ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार रात को जो लड़कियां हॉस्टल में थी वो अपनी आप बीती सुना रही है, इसको सुन लीजिए। हम यमुनोत्री इंटरनेशनल और नर्मदा हॉस्टल की गर्ल्स हैं। हमारे साथ यहाँ पे बहुत बुरा हो रहा है, हमें खाना नहीं दिया गया है। हम सब लड़कियाँ भूखी खड़ी हैं। हमने अपनी मैम से भी रिक्वेस्ट कर ली कि आप DSW सर को बुला दो या हमारे लिए खाना मंगवा दो, तो उन्होंने हमें यही बोला है कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें दोपहर को ही बता दिया गया। जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे थे उनको बोला गया कि फोर्सफुली तुम हॉस्टल खाली कर दो। हम PhD वाले बच्चे हैं, हमारी 4 दिन में थीसिस सबमिट होने वाली है, तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है हॉस्टल खाली करने का। हमारे पास नोटिस आया है कि इन मॉर्निंग ही हॉस्टल खाली हो जाना चाहिए। ये हमारे साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है, तो हम इस चीज के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम अभी तक भूखे हैं। हमारी रिक्वेस्ट करने के बाद भी हमारी अथॉरिटी से बात करने नहीं आई और ना ही हमें खाना दिया गया है।
रात के बाद जब सुबह हुई तो लड़कियों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया और उन्होंने एचएयू प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। कुछ वीडियोस इस तरह की भी सामने आई जिसमें चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो हैं, उनकी पत्नी है बस कौर उनका नाम है, वो एक यूजी हॉस्टल है उसकी वार्डन है, और उनका वीडियो बना रहे थे स्टूडेंट। जब वो उनसे ये कहने आई कि आपको खाली करना है या जो भी तरह की बहस हो रही थी, तब जो स्टूडेंट उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो उन्होंने स्टूडेंट्स का फोन भी छीना है। इसकी वीडियो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस कदर जो वीडियो बना रहे हैं स्टूडेंट, उनसे ये जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सुखबीर सिंह है उनकी वाइफ आती हैं जो खुद एक वार्डन है वहां पर, और वो उनसे फोन छीनने का काम करती है। तो इस तरह के जो हल्के डिस्प्यूट थे वो कल पूरी रात चलते रहे और आज स्टूडेंट ने फिर से हंगामा किया और कहा कि आप हमारे मेस चलवाइए। जो मेस सर्कुलर में कहा गया था कि ये मेस खुले रहेंगे वो तो खुलने ही चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी मेस हमारे खुले रखे जाएं। हम घर नहीं जाना चाहते, हम हॉस्टल में रहेंगे, आप इस तरह हमसे जबरदस्ती हॉस्टल खाली नहीं करा सकते, जबकि सर्कुलर साफ कहता है कि हॉस्टल आपको खाली करना पड़ेगा। तो एक नया गतिरोध शुरू हो गया है। अभी तक जो उनकी डिमांड्स थी स्टूडेंट्स की, उनका कहना है कि हमारी जो मेन डिमांड्स हैं वो तो मानी ही नहीं जा रही है, साथ ही अब हम एक नई लड़ाई में उलझा दिया गया है। और आपको बता दूं कि एचएयू ने जो हाल ही में एग्जाम्स हुए थे उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया है, जिसमें 70% बच्चे जो हैं वो फेल हो गए हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, उनके नाम के आगे एब्सेंट लिखा गया है और इसी वजह से ये जो बच्चे हैं ये फेल हुए हैं। और अब स्टूडेंट्स का आरोप है कि ये भी एक तरह की प्रेशर टेक्निक है कि जब आप बातचीत में, हमारी ये डिमांड थी कि एग्जाम को रीशेड्यूल किया जाएगा, जो बच्चे नहीं दे पाए उन्हें मौका दिया जाएगा एग्जाम देने का, तो पीछे से आप रिजल्ट निकाल देते हैं। ये दिखाता है कि आप डबल स्टैंडर्ड पर काम कर रहे हैं। तो छात्रों के आरोप जो हैं वो काफी गंभीर है। अंत में आप कुछ जो गर्ल स्टूडेंट हैं उनको सुनिए, जो आज सुबह जब हमारे संवाददाता ने उनसे बात की तो उन्होंने अपनी आपबीती बताई। उन्होंने बताया कि कल रात जो है हॉस्टल्स में क्या हुआ है, मेस को लेकर क्या बहस हुई है यूनिवर्सिटी प्रशासन से, और आगे छात्र अपनी लड़ाई किस कदर लड़ेंगे। कल हमारे साथ क्या हुआ, हम यहाँ से धरने से गए, हमें परसों भी प्रेशराइज किया गया था कि तुम अपने पास बनवाओ, अपने घर जाओ। हमने पास नहीं बनवाए। आज कल हमारे साथ हमको क्या बोला गया कि तुम पास बनाओ, अदरवाइज तुम पे फाइन लगेगा। क्यों फाइन लगेगा जब हम घर जाना ही नहीं चाहते। कल फिर ये बोला कि खाना नहीं बनेगा रात को मेस में। हमने चल रात की हमने मान ली नहीं बनेगा, सुबह का भी मना कर दिया। लड़कियां ऐसे बिल्कुल जिन्होंने दोपहर को भी नहीं खाना खा रखा, शाम को भी नहीं खाना खा रखा, वो कैसे रहेंगी आप ये बताओ। हमने मैम से मांग की कि हमें खाना दिया जाए। मैम ने क्या कहा कि मैं आगे बात करूंगी। हमारी मेस कोऑपरेटिव है, खाना हम अपने कुक लेके आते हैं, खुद पैसे इकट्ठे करते हैं, खुद उनको सैलरी देते हैं, तो इसमें मैम को कोई हक नहीं बनता वो हमारा खाना बंद करे। हमारा खाना बंद कर दिया गया। नर्मदा हॉस्टल में कुछ लड़कियों के साथ बहुत गंदा बिहेव हुआ, उनके साथ वो रोने भी लग गई, तब भी मैम बाहर निकल के नहीं आई जो दूसरे हॉस्टल में थी वहाँ। और एक हॉस्टल में लड़कियों तो चक्कर तक आ रहे हैं, तो भी वार्डन बाहर आके ये नहीं देख रही लड़कियों को चक्कर क्यों आ रहे हैं, वो एम्बुलेंस तक नहीं बुलाई जा रही। फिर कहते हैं कि लड़कियां एग्रेसिव हो रही है। और क्या करें आप यहाँ में ये बताओ। हमने कल पुलिस प्रशासन को बुलाया कॉल करके, तो वो उन्होंने आश्वासन दिया तुम्हें कोई प्रेशराइज नहीं करेगा, तुम्हें खाना भी मिलेगा। हमें सिर्फ सुबह सुबह का खाना मिला है, दोपहर का भी खाना हमने खुद अरेंज किया है। हमें प्रशासन ने कोई खाना नहीं दिया। और आज हम डीएसडब्ल्यू से बात करने गए तो उन्होंने भी यही कहा कि तुम यहाँ से जाओ। हमसे सरकार 5 दिन का टाइम मांग रही है, तो हम क्यों नहीं मांग सकते अपने प्रशासन से 5 दिन का टाइम। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जब तक हमारी स्ट्राइक चले हम हॉस्टल में रहें, हमें कोई भी ना रोके। और अगर हमारे ऊपर प्रेशराइज बनाया जाएगा तो वही बात है, स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो उतना ही उछलेगा। हमारे ऊपर जितना प्रेशर बनाओगे हम उतना जोश से आगे बढ़ेंगे, और पीछे हटने वाले अब बिल्कुल भी नहीं है। खाली करवा ये कह रहे हैं कि हम रिनोवेशन करवाएंगे। 10 साल हो गए हमारे सीनियर्स यहाँ पे रहते हुए, कभी भी कोई रिनोवेशन नहीं होता। हमेशा क्या करते हैं, अपना सामान उठाओ घर चले जाओ। हमारे एग्जाम तक नहीं हो रखे, हम सामान उठा के घर जाएंगे, 10 दिन बाद क्या वापस आएंगे एग्जाम देने। इतना सामान होता है, बकेट होगी, गद्दे हो गए। मैम कहते कि 2 कपड़े लेके आ जाना, 2 कपड़ों में 10 दिन आ जा सकता है क्या। क्लियर करके आए। हमारे ये कहते हैं कि एचयू के बच्चे क्रीम होते, छटनी होके आते, क्या हमें खाना भी नहीं मिल रहा। हमारे डीन सर बोलते हैं कि तुम तो हमसे बात ही नहीं करते, तुम तो गवर्नमेंट से बात करते हो। गवर्नमेंट से हमने बात की, वो हम समझ रहे, क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि वीसी हटाना हमारे बस की बात नहीं है, तो हम गवर्नमेंट से बात करेंगे। खाना बंद करना तो आपके हाथ में है ना, पानी तो आप बंद कर सकते हो ना। हमारे मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हमारे पानी की नल बंद करने के लिए, हमारा मेस बंद करने के लिए, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन खुद बंद कर रहा है। अब ये बताओ, हमें बोला जा रहा है कि रिनोवेशन करवाएंगे। रिनोवेशन किस चीज का करवाएंगे। हम ये तक कह रहे हैं कि आप आधे हॉस्टल की रिनोवेशन करवा लो, हम आधे हॉस्टल में रह लेंगे। और नहीं तो हमारे 3 लड़कियों की हॉस्टल में 1 हॉस्टल में रह लेंगे। आप 2 की रिनोवेशन करवा लो, फिर जो 2 की हो जाएगी हम उसमें शिफ्ट कर लेंगे, फिर आप उसकी करवा देना।
हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन वो हमारी बातें माने तो सही। सर 10 ये बताओ कि अब जैसे आंदोलन कह रहे कि आगे बढ़ेगा तो आप समर्थन करते हो? समर्थन हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी मांगे अब जब तक पूरी। अब ये बताओ इतनी तानाशाही कौन सहेगा? खाना बंद, पानी बंद, सब कुछ बंद कर रहे हैं, कल कोई लाइट भी काट देंगे, हम कैसे रहेंगे? लेकिन अब हमने सोच लिया है जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम यहीं पे रहेंगे, चाहे हमें कुछ करना पड़ जाए। अगर वार्डन मैम हॉस्टल का गेट भी बंद कर देंगे तो हम रोड पे बैठे रहेंगे, लेकिन हम हमारा धरना जारी रखेंगे।